नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति संगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी ही एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने व्याकरण में संज्ञा, चित्र वर्णन इसका अभ्यास किया था, है कि नहीं? और बाद में हमने लिंग का अभ्यास किया था, याद आया कि नहीं? है ना? आज एक और ग्रामर यानी कि व्याकरण का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है वचन, राइट? लेकिन पिछले क्लास में हमने जो व्याकरण का अभ्यास किया है, उसको फिर से दोहरा लेते हैं कि हमने किन किन चीजों का अभ्यास किया था। पहले बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा यानी संज्ञा यानी नाम और नाम यानी संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान आदि का बोध करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है? जैसे कि मेरा नाम, आप सभी का नाम, हमारे शहरों का नाम, हमारे देशों का नाम, फूल, पौधे, वृक्ष, नदियाँ, पर्वत, इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। फिर हमने बात की थी संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के भेद 3 है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद है: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, राइट? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान के विशेष नाम का निर्देश करे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हिमालय, राजकोट, अहमदाबाद, अमेरिका, गोटे। फिर बात की थी जातिवाचक संज्ञा की। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध करवाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, पर्वत, कुत्ता, बिल्ली, गोटे, वृक्ष। फिर बात की थी भाववाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, अवगुण, दशा, स्थिति आदि का बोध करवाए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ऊंचा, नीचा, ठंडी, गर्मी, अमीर, गोटे। फिर बात की थी समूहवाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का निर्देश करवाए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दल, सैन्य, गुच्छा, गुलदस्ता आदि। फिर बात की थी द्रव्यवाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी प्रवाही पदार्थ का निर्देश करे या जिस संज्ञा को नापा तोला जाता है, वो सारी संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि अमरूद, सेब, पेट्रोल, घी, कपड़ा आदि। तो बच्चों, यह बात हुई संज्ञा की। फिर बात करते हैं चित्र वर्णन की। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई चित्र दिया गया है तो हमें 4 क्वेश्चन यानी कि 4 प्रश्न को हमारे दिमाग में बिठा लेना है कि चित्र कहाँ का है, चित्र में कौन कौन है, चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में कौन क्या कर रहा है। यदि ये चीज हम अच्छे से समझ ले तो हम अच्छे से चित्र वर्णन कर सकते हैं। फिर बात की थी लिंग की, राइट? हिंदी में 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर मैंने बताया थी कि इसको कैसे पहचाना जाए। किसी शब्द के पीछे कैसे जोड़कर प्रश्न किया जाए तो हमें स्त्रीलिंग शब्द मिलते हैं, और किसी शब्द के पीछे कैसा और कैसे शब्द जोड़कर प्रश्न किया जाए
तो हमें पुल्लिंग शब्द मिलते हैं, जैसे कि नदी कैसी, लड़का कैसा। तो यहाँ पर लड़का पुल्लिंग शब्द है और नदी स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, तो बच्चों यहाँ हुई पिछले तास की। अब बात करते हैं वचन की। वचन यानी क्या? तो वचन यानी संख्या। वचन यानी संख्या। जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान एक है या अधिक है, तो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि मेरे पास गुलाब का फूल है, आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास गुलाब का फूल है, यानी कि एक ही गुलाब की बात हो रही है, यानी कि एक संख्या का पता चलता है। अब देखिए, आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर एक से अधिक बच्चे की बात हो रही है। कितने हैं वो दर्शाया गया नहीं है, यानी कि यहाँ पर पता चलता है कि एक है और यहाँ पर पता चलता है एक से अधिक है, यानी वचन यानी कि संख्या। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वचन का अभ्यास करते हैं पीपीटी के जरिए। तो आप रेडी हो जाइए। तो चलिए बच्चों, अब हम वचन का अभ्यास करते हैं, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बता दिया वचन किसे कहते हैं, लेकिन अब हम शाब्दिक रूप में देखेंगे। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्यावाचन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावाचन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि उसकी संख्या कितनी है, उसे वचन कहा जाता है। गॉट इट? चलिए, यहाँ पर हम इस उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि एक, यानी कि यहाँ पर एक ही वस्तुओं का निर्देश होता है, यानी कि एक ही संख्या का ज्ञान होता है। जैसे घड़ी, माला, पुस्तक, खिलौना। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही घड़ी, एक ही माला, एक ही किताब और एक ही खिलौना है, यानी कि ये सारी वस्तुएं एक ही संख्या का निर्देश करती है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। अनेक यानी एक से अधिक। देखिए बच्चों, घड़ियाँ, मालाएं, पुस्तकें, खिलौने। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक से अधिक वस्तुएं हैं। हमने आगे एक ही वस्तुओं को देखा था, यहाँ पर आपको एक से अधिक वस्तुएं दिखाई देगी, है ना? वहाँ पर एक ही घड़ी थी, यहाँ पर 2 घड़ी है, इसीलिए इसे घड़ियाँ कहते हैं। वहाँ पर हमने एक ही माला देखी थी, यहाँ पर 4 माला है, तो उसे मालाएं कहते हैं। आगे हमने एक ही पुस्तक देखी थी, तो यहाँ पर हमें एक से अधिक पुस्तक दिख रही है, इसलिए पुस्तकें। वहाँ पर हमने एक ही खिलौना देखा था, यहाँ पर 3 खिलौने हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक से अधिक वस्तुएं हैं, यानी एक से अधिक संख्या का निर्देश हो रहा है ना? तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि वचन का अर्थ होता है संख्या। जो शब्द हमें या तो एक संख्या का निर्देश कराती है या तो एक से अधिक संख्या का निर्देश कराती है, वह वचन कहलाता है। अब आगे देखिए, लड़की तो लड़कियाँ, लड़का तो लड़के, पेड़ तो पेड़।
बच्चों, आपको यह प्रश्न होगा कि पेड़ में क्यों दोनों तरफ एक ही पे शब्द लिखा है। तो बच्चों, एक हो या एक से अधिक हो, पेड़ को पेड़ ही कहते हैं, ठीक है। अगर एक पेड़ है तो भी पेड़, अगर दो पेड़ है तो भी दो पेड़, पेड़ों नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम वचन के भेद की ओर आगे बढ़े। वचन के भेद दो है, एक वचन और बहुवचन। गॉट इट? वचन के कितने भेद है बच्चों? यस, दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। चलिए देखते हैं। एक वचन की परिभाषा समझने का प्रयत्न करते हैं। जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि जिस शब्द के रूप से हमें यह ज्ञात हो कि उसकी संख्या एक ही है तो वह एक वचन कहलाता है। जैसे कि कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी वस्तुएं एक ही है। एक ही कपड़ा, एक ही बाल्टी, एक ही चिड़िया, एक ही पुस्तक और एक ही घड़ी की बात है। यानी कि ये सारे शब्द एक वचन है क्योंकि वह एक ही संख्या का निर्देश कर रहे हैं। अब आगे देखिए बहुवचन। बच्चों, अब हम बहुवचन की परिभाषा समझने का प्रयत्न करते हैं। जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहा जाता है। यानी कि शब्द के रूप से हमें उसकी एक से अधिक संख्या का बोध होता है, वह शब्द बहुवचन कहलाएगा। जैसे कि बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ। देखा बच्चों, यहाँ पर दो बच्चे हैं यानी एक से अधिक संख्या है। पुस्तकें, यहाँ पर 3 पुस्तकें हैं यानी कि एक से अधिक है। बाल्टियाँ, यहाँ पर एक से अधिक बाल्टी है इसलिए बाल्टियाँ। देखा बच्चों, ये सारे शब्द एक से अधिक संख्या का निर्देश कर रहे हैं, है ना। फसलें, लकड़ियाँ, चादरें। समझ में आया बच्चों? ये सारे शब्द एक से अधिक संख्या बता रहे हैं यानी कि ये सारे शब्द बहुवचन है। गॉट इट? तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया कि एक संख्या का निर्देश करने वाला शब्द एक वचन कहलाएगा और एक से अधिक संख्या का निर्देश करने वाला शब्द बहुवचन कहलाएगा। गॉट इट? अब बच्चों, हम यह समझे कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में ही इस्तेमाल होते हैं और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं। चलो उसका परिचय ले लेते हैं। ठीक है। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मेरी माताजी बाहर गई है, पिताजी आप कब आए। देखिए बच्चों, ये सारे शब्द आज्ञार्थक है, राइट। मानवाचक शब्द है ये सारे जिसे हम मान देते हैं, इसीलिए इन शब्दों के पीछे जी लगा दिया है। मास्टर जी ये मानवाचक शब्द है, माताजी, पिताजी, तो ये सारे शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़े। देखो बच्चों, ये जो शब्द है
ये सारे शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय। बच्चों, आपको याद रखना है कि ये सारे शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे। प्रजा कैसी है, राइट, तो ये शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। प्रजा यानी जनता। गॉट इट। बादल आकाश में मंडरा रहे हैं, तो वह भी एक वचन में प्रयुक्त होगा। गॉट इट। नल टूट गए, नल टूट गया, तो ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे। गॉट इट। अब देखिए, यह शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे। आपने दर्शन किए, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो ये सारे शब्द बहुवचन में ही आएंगे। आपको समाचार मिले तो समाचार शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होगा। गॉट इट। चलिए, तो बच्चों, आपको अब ये एक वचन और बहुवचन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाएगा, और अनेक होने का पता चले वह बहुवचन कहलाएगा। एक वचन में देखिए तारा, तो उसका बहुवचन क्या होगा? तारे। बिल्ली, तो बिल्लिया। चिड़िया, तो चिड़िया। समझ में आया बच्चों? एक वचन में एक ही संख्या का बोध हुआ, जबकि बहुवचन में एक से अधिक संख्या का बोध हुआ, है ना? ओके, तो बच्चों, आप यह बात अच्छे से समझ गए होंगे कि संख्या वचन का शाब्दिक अर्थ है, राइट। वचन का शाब्दिक अर्थ होगा संख्या। वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। जो शब्द एक ही संख्या का निर्देश कराए वह एक वचन कहलाएगा। जो शब्द एक से अधिक संख्या का बोध करवाए वह बहुवचन कहलाएगा। गॉट इट। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़े और इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है? तो बच्चों, अब आपको वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने भेद हैं ये समझ में आ गया होगा। गॉट इट। बताइए, वचन यानी क्या? वचन यानी संख्या। और वचन के कितने भेद हैं? वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक होने का निर्देश करे वह एक वचन कहलाता है, और जो शब्द एक से अधिक होने का निर्देश करे वह बहुवचन कहलाता है। गॉट इट। जैसे कि गेंद, गेंदे, ठीक है, ये एक है और ये एक से अधिक है, तो ये एक वचन है और यहाँ बहुवचन है, ठीक है। ये एक वचन है, यहाँ एक वचन है और ये बहुवचन है। डन। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको वह वर्कशीट अपनी बुक के अंदर गुड हैंडराइटिंग के साथ विषय, दिनांक, चैप्टर नेम लिखकर कंप्लीट करना है और साथ में अभ्यास भी करना है। गॉट इट। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।